1905 एक ऐसा वर्ष जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला अचानक पूरे भारत का क्रोध बन गया। अंग्रेजों ने कहा बंगाल बहुत बड़ा है, उसे बेहतर प्रशासन के लिए बांटना होगा। लेकिन असल सवाल जो जनता पूछ रही थी, क्या ये बांटना है या तोड़ना? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश हमेशा ही विनाशकारी रही है। और इस बार ये प्रयास बंगाल में हुआ। उस समय बंगाल भारत का दिल था, सबसे बड़ा प्रांत, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक शिक्षित वर्ग, सबसे अधिक जागरूक जनता। नेशनलिज्म की सबसे तेज हवा यहीं बह रही थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर नेशनलिज्म को रोकना है तो बंगाल की बैकबोन तोड़नी होगी। यही वो छुपा हुआ कारण था जो पार्टीशन की असली कहानी बनता है। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का प्रस्ताव रखा और उसे इतनी जल्दी मंजूरी भी मिल गई कि भारतीय नेताओं को समझ में आने से पहले फैसला लागू हो चुका था। क्यों इतनी जल्दी? क्यों इतना दबाव? कारण था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों को लगता था कि अगर बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। यही असली रहस्य था जिसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बताकर छुपाया गया। पार्टीशन लागू होने का दिन 16 अक्टूबर 1905, लेकिन बंगाल ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। नदियों के किनारे हजारों लोगों ने अपनी मातृभूमि को राखी बांधी, ये संदेश देने के लिए कि भारत को बांटा नहीं जा सकता। कानों में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। ये नारा भारत की संस्कृति नहीं बल्कि भारत की आत्मा बन चुका था। पार्टीशन ने जनता को दर्द दिया और दर्द ने आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी मूवमेंट मॉडर्न इंडिया का पहला बड़ा जन आंदोलन। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार शुरू किया, विदेशी कपड़े जलाए गए, हथकरघे फिर से जीवित हुए। राष्ट्रगान, सभाएं, जुलूस सब बंगाल की गलियों से उठते हुए पूरा भारत जगा रहे थे। क्यूरियोसिटी यहां बढ़ती है, आखिर किस मूवमेंट ने अंग्रेजों को पहली बार डराया था? उत्तर, स्वदेशी मूवमेंट। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने। हर नेता एक अलग शक्ति था, किसी के पास शब्द, किसी के पास संगठन, किसी के पास क्रांतिकारी विचार और किसी के पास जनता का दिल। लेकिन एक सवाल जो हर व्यूअर के मन में उठेगा, क्या स्वदेशी सिर्फ आर्थिक आंदोलन था? नहीं, ये बहुत अधिक था। स्वदेशी में जनता ने कई तरीकों से अपना विरोध जताया। बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बर्निंग ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स, पब्लिक बॉनफायर्स, स्वदेशी स्कूल्स का गठन, नेशनल सॉन्ग्स, स्लोगन्स, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का निर्माण। ये मूवमेंट इतना शक्तिशाली था कि ब्रिटिश क्लॉथ की बिक्री पूरे भारत में लगभग गिर गई। एग्जाम में सवाल आता है, बाइकॉट मूवमेंट का जन्म कब हुआ? उत्तर, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी ने आईएनसी के दो बड़े समूहों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। मॉडरेट्स डायलॉग चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट्स एक्शन चाहते थे। कांग्रेस का सूरत स्प्लिट यही इसी संघर्ष का परिणाम था। भारत की राजनीति अब बदल चुकी थी, धीमी आवाजें तेज गर्जना में बदल रही थीं। हाँ, और इतिहास बताता है ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय आंदोलन को गंभीर खतरा माना। रिप्रेशन बढ़ा, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और संगठनों पर प्रतिबंध। लेकिन स्वदेशी की आग हर जगह फैल चुकी थी। 1905 में जिसे ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी कहा था, वही 1911 में वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत एकजुट हो चुका था। हिंदू मुस्लिम विभाजन की योजना उल्टी पड़ गई थी। स्वदेशी मूवमेंट ने राष्ट्रीय चेतना जगा दी थी और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब अपनी आवाज पहचान चुका था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन, डे ऑफ मॉर्निंग 16 अक्टूबर, स्वदेशी मूवमेंट शुरू, मेथड्स, बाइकॉट, स्वदेशी गुड्स, बॉनफायर्स, लीडर्स, लाल बाल पाल और बिंदो टैगोर, स्प्लिट इन आईएनसी, सूरत 1907, पार्टीशन अनल्ड 1911। ये पॉइंट्स हर एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम में आते हैं। 1905 ने भारत को जगा दिया, लेकिन आगे जो आने वाला था वो भारत को क्रांतिकारी बना देने वाला था। एक ऐसा दशक जिसमें हथियार उठे, गुप्त संगठन बने और देश की युवा शक्ति अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंको के सिद्धांत पर चल पड़ी।
अगला लेक्चर इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स 1905-1915, वो क्रांति जिसके बिना गांधी का युग पूरा नहीं होता।